प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक मौका को दिया कि हम उसके वचनों से हम कुछ बातें को सीखें। हम प्रयास करेंगे सीखने का। हम भजन संहिता 96 उसका 5 पद पढ़ते हैं। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म पंथ के। हालांकि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बनाया। मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से भटक गए और शैतान ने उनको बुरी तरह बहकाया। उनके मनों में व्यर्थ कल्पना और शब्दों का तर्क वितर्क डालकर परमेश्वर के विरुद्ध भी उनको भड़काया। मनुष्य बार बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते गए। उनमें से एक ये पाप भी है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। लेकिन मनुष्य यही अपराध किया और परमेश्वर को जानने से इनकार किया। उन्होंने अपने अपने हृदय को, मनों को कठोर किया। और लिखा है रोमियो 1 अध्याय उसका 22 से 23 में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और आगे लिखा है 24-25 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। कई नास्तिक ऐसे हैं जो कहते हैं ये संसार अपने आप से बना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात बता दूं कि जो मनुष्य जो है अविनाशी परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर उन्होंने झूठ में बदल डाला। सच्चाई को झूठ में बदल डाला और उस अविनाशी परमेश्वर को नासवान मूर्तों में बदल दिया है ना। उस परमेश्वर को लोग क्या किए, उड़ने वाले पक्षियों के रूप में बदल डाला है ना, रेंगने वाले जंतुओं के, गाय बैल के रूप में बदल डाला, बकरों के रूप में बदल डाला, पेड़ पौधों और पहाड़ों के रूप में बदल डाला है ना। लिखा है उन्होंने सृष्टि की उपासना की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जिसने सब कुछ बनाया है ना। उसने सृष्टि की, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है ना। जानवर भी परमेश्वर की सृष्टि है, पेड़ पौधे सब कुछ परमेश्वर का सृष्टि है। और आजकल देखते हैं कि इंसानों को भी परमेश्वर ईश्वर मानकर उसको पूजा जा रहा है। हालेलुया। तो ये मनुष्य जो है सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, सृष्टि की, जिससे कोई लाभ नहीं। उल्टा ये लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, ना कि उस परमेश्वर की जिसने सब चीज़ों को बनाया है, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार उनकी अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने अपने शरीर को अनादर करें, है ना। इसलिए क्या है, स्त्री पुरुष और स्वाभाविक व्यवहारों को छोड़कर जो है कामातुर करने लगे, है ना। काम वासना में जलने लगे, अपने अपने शरीर को अनादर करने लगे, है ना। जानवर इंसान के साथ में गलत काम कर रहे हैं, है ना। नाजायज़ रिश्ते, महिला पुरुष के नाजायज़ रिश्ते, ऐसे ऐसे वो लोग काम करें। क्यों? क्योंकि ये सब किसने मन में डाला, किसने वे व्यर्थ कल्पनाएं उनके मन में डाली। ये कौन है? ये वो चोर है, वही हत्यारा जो अदन की वाटिका में था, जो शैतान इब्लीस कहलाता है। वही शैतान इन सभी को बहकाया है और इन्हीं के बहकावे में आकर ये लोग जो हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं। हाँ, और उस परमेश्वर को जो है नासवान मूर्तों में उन्होंने बदल डाला, जो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर सदा बना रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो अनादिकाल, अनंत काल, वो आदि और अंत है। वो सनातन परमेश्वर है ना। वो अमर परमेश्वर है। ये सृष्टि, ये जीव जंतु, पहाड़, सब चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर आदि से अनंत काल तक बना रहेगा, है ना। वो परमेश्वर कभी टलते नहीं, लिखा है। और कई लोग बोलते हैं कि हाँ, कई नास्तिक ऐसे हैं जो कहते हैं ये संसार अपने आप बना है, ये घटना है। लेकिन और कई लोग बोलते हैं हाँ ये कुछ
पृथ्वी में ऐसा ऐसा विस्फोट हुआ है, ऐसा ऐसा ब्लास्टिंग हुआ होगा, इसके कारण में चंद्रमा, सूर्य और कई प्रकार के नक्षत्र ग्रह बन गए होंगे। एक बात ज़रा सोचिए मेरे बुद्धिमान भाई लोग, यदि हम देखते हैं कि किसी चीज़ में, किसी पत्थर में बारूद लगाकर उसको ब्लास्ट किया जाता है ना, तो क्या वो ब्लास्ट किया हुआ जो पत्थर के जो टुकड़े उड़ते हैं वो क्या एकदम गोल गोल साइज में उड़ेंगे, स्पेशल अच्छे साइज में उड़ेंगे? वो चिथड़े उड़ेंगे उसके, है ना, अलग अलग टुकड़े, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा ऐसा टुकड़े में उड़ेंगे एकदम गोल। और जबकि हम देखते हैं विज्ञान की नज़र से तो जो है जितने भी ग्रह हैं सब गोल हैं, है ना, उनके साइज में है ना। अगर विस्फोट होता तो चिथड़े चिथड़े बन के उड़ जाते, लेकिन क्या है वो ग्रह जो है, चंद्रमा गोल है, मंगल ग्रह गोल है, और अन्य अन्य जो ग्रह हैं सब क्या है, गोलाकार है, पृथ्वी भी गोलाकार है ना। कोई विस्फोटक कोई कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बना है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, बाइबल में उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सृष्टि की रचना के बारे में वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, अपने वचन से बनाना है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर इतना सर्व सामर्थ्य अति पवित्र है, उसके वचन बोलने से ही सब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता गया, सृष्टि बनता गया, है ना। उजियाला हो बोला, उजियाला हो गया। और है ना समुद्र जल जो है 2 भाग हो जाए बोला, वो 2 भाग हो गया, है ना। एक अंतर जो है वो अंतर हो गया। एक अंतर को उसने आकाश कहा, और बाकी के जल को क्या है उसने सूखी भूमि जैसा बना दिया, और बाकी जल को समुद्र में उसने इकट्ठा कर दिया। और कई लोग यही बोलते हैं कि कैसे बना, है ना, किसने बनाया, ये तो अपने आप से बना होगा, ये विस्फोट हुआ होगा, कोई घटना होगा। जी बिल्कुल नहीं। ज़रा सोचिए, यदि क्या कोई, चलो देखते हैं, यदि आपके घर है ना, वो घर क्या अपने आप से बना? किसने बनाया? इंसानों ने बनाया, राजमिस्त्रियों ने बनाया, है ना, उन्होंने बनाया तब वो बना। क्या अपने आप से बन गया? नहीं बना। इस सृष्टि में जितने भी आविष्कार देखते हैं, गाड़ी, मोटर और अन्य अन्य प्रकार की जो आधुनिक चीज़ें हैं, क्या वे अपने आप से बन गई हैं? जी नहीं, उनको किसी ने बनाया है। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। लेकिन बाइबल बताती है इब्रानियों 3:4 में, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ, सृष्टि, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर और जितने भी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने प्रयास किया परमेश्वर के वचन को सीखने का, और परमेश्वर आशीष दे, और परमेश्वर अपने वचनों में आप सभी को आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।